नमस्कार। रोज नई कथाएं लेकर आती हूँ, लेकिन आज एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एक बात बताइए, सनातन धर्म में मोक्ष और पुनर्जन्म की बातें होती हैं, तो फिर ये पितृपक्ष या पितृलोक की बातें क्यों? किस लिए? आइए जानते हैं। पुनर्जन्म और मोक्ष के संदर्भ में मृत्यु के बाद पूर्वजों की आत्माएं पितृलोक में रहती हैं, जो कि यमलोक का ही हिस्सा माना जाता है। और श्राद्ध तर्पण के बाद वे नई योनि में पुनर्जन्म लेती हैं या मोक्ष प्राप्त करके जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा मृत्यु के बाद अर्ध गति में रहती है, तो पुनर्जन्म से पहले वह 100 वर्षों तक मृत्यु और पुनर्जन्म की बीच की स्थिति में रहती है। व्यक्ति को कर्मों के आधार पर नई योनि मिलती है। जो आत्माएं अच्छे कर्म करती हैं, वे कुछ समय पितृलोक या देवलोक में रहने के बाद मनुष्य योनि में पुनर्जन्म लेती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक पृथ्वी से ऊपर दक्षिण दिशा में 86 से 88 हजार योजन पर अर्थात 12 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसीलिए दक्षिण दिशा का दीपक यमराज को समर्पित किया जाता है। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना, अर्थात मोक्ष मिल जाने के बाद आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और अन्य किसी भी योनि में जन्म नहीं लेती है। लेकिन आत्मा को स्वतंत्र निर्णय करने का भी अधिकार होता है, और वो क्या होता है? मोक्ष मिल जाने के बाद वह आत्मा यह निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होती है कि उसे पुनर्जन्म लेना है या नहीं। तो आप बताइए, क्या आपको इस विषय में जानकारी थी? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।